रामकृष्ण परमहंस जी भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उनका मानना था, सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही है। रामकृष्ण परमहंस जी को 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण संतों में से एक माना जाता है। वे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को वेदांतिक गुरु तोतापुरी, पंजाब के एक भिक्षु द्वारा परमहंस की उपाधि दी गई थी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुर में हुआ था। वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर हुआ था। साल 2022 में ये तिथि 4 मार्च को है। रामकृष्ण जी के पिता का नाम खुदीराम और माँ का नाम चंद्रमणि देवी था। कहते हैं कि रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं का अनुभव हुआ था। उनके पिता खुदीराम ने एक सपने में देखा कि भगवान गदाधार ने उन्हें कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। स्वामी जी के बचपन का नाम गदाधार ही था। अल्पायु में पिता का साया उनके ऊपर से उठ गया, जिस कारण परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, परंतु कुशाग्र बुद्धि के कारण स्वामी जी को पुराण, रामायण, महाभारत और भगवत गीता कंठस्थ हो गई थी। स्वामी रामकृष्ण जी बचपन से ही ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते थे। वे ऐसा मानते थे कि ईश्वर उन्हें एक दिन जरूर दर्शन देंगे। ईश्वर के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप और साधना की। ईश्वर के प्रति भक्ति और साधना के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सारे धर्म समान हैं। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। रामकृष्ण एक प्रचंड काली भक्त थे, जो माँ काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते, तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसे ही संपर्क टूटता, वो एक बच्चे की तरह विलाप करने लगते और धरती पर लोटपोट करने लगते। उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उन्होंने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म समझा। इसी कारण उन्होंने लोगों से हमेशा एकजुट रहने और सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील की। उनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने स्वामी रामकृष्ण के नाम से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और स्वामी जी के विचारों को देश और दुनिया में फैलाया। स्वामी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे थे। हालांकि उनके गले में कैंसर बन गया था। डॉक्टरों ने उन्हें समाधि लेने से मना किया था और ना ही वह अपना इलाज करवाना चाहते थे। लेकिन फिर भी चिकित्सा के बावजूद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। 16 अगस्त 1886 को स्वामी रामकृष्ण जी ने अंतिम सांस ली। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।